से मैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती आ रही हूँ, और कितने सारे त्योहारों में ये एकदम अलग वाली फीलिंग देता है। बोलते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से सजते संवरते मेहंदी लगती है, ड्रेसेस मिलती है सब। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड मिलता है। और इस साल का रक्षा, जैसे मेरा बर्थडे बहुत अच्छा था, तो 2022 का मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे अच्छा है, क्योंकि मुझे इतने सारे भाई लोग मिले, और वो भाई का रिश्ता ऐसा मेरे साथ ऐसे जुड़ गया, क्योंकि बहुत से हर्डल्स आए थे मेरी लाइफ में, तो धीरे धीरे कहते ना, अच्छा इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके चलो, रुको एक प्रॉब्लम मुझे दे दो, एक प्रॉब्लम मुझे दे दो, ऐसे करके सबसे मेरा रिश्ता बनता गया, और ऐसे लोग मुझे मिलते गए। तो रक्षाबंधन में मेरे साथ एक और मेरा भाई जुड़ चुका है। जुड़ा तो बहुत सालों से था, ऊपर वाले ने भेजा था, माय ब्रदर जुनैद शेख। क्योंकि कहते ना सोल ब्रदर होते हैं, सोल सिस्टर होते हैं, तो इज़ माय सोल ब्रदर। तो आज मैंने इनको भी राखी बांधी। जुनैद भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन है, आपने फैसला लिया कि मीडिया के साथ बनाए जाए, क्या लगता है आपको? ये सबसे पहले इस मुबारक मौके पे मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहनों का त्यौहार होता है। और सही बात मायने में कि रिश्ते खून के नहीं, मतलब खून के जो रिश्ते होते हैं वो थोपे जाते हैं, हमको नहीं चाहते हुए भी हमको उसको सौंपना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इसलिए और कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल के होते हैं, मन के होते हैं, सोल के होते हैं, जो अपना दिल करता है, मन करता है, माइंड, एक मैच्योर रिश्ता होता है वो चीज़ों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रक्षाबंधन त्यौहार है, जैसे हमारे हुमायूं एंड हमारी एक महारानी थी, उनका एक रिश्ता था जहाँ धर्म भेदभाव ऊंच नीच नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी देखते हैं, और एक प्यार मोहब्बत वो चीज़ देखते हैं। वो चीज़ों से रक्षाबंधन त्यौहार ये इतनी से स्पेशल हो जाता है चीज़ों के लिए। और आज मीडिया के साथ में मनाया गया, तो ये बहुत साल से, मतलब बहुत दिन से का था कि मीडिया हमारे हर जगह पे हमारे पास आती है, हमारा साथ देती है, हमारे कवरेज देती है। एक रिश्ता है मीडिया के साथ में, जैसे हम एंटरटेनमेंट इज़ नथिंग विदाउट मीडिया, तो वो भी एक भाई, एंटरटेनमेंट का जो भाई होता है वो मीडिया होता है। तो इस हिसाब से हम एंटरटेनमेंट वाले मीडिया को राखी बांधते हैं। दैट के एक बिजनेस लॉजिक बता रहा हूँ मैं। बट मैं मीडिया वाले थैंक बोलना चाहूँगा, आप सब लोग आए, रक्षाबंधन के लिए, त्यौहार के लिए आए, आपने कवरेज लिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बोलती हूँ पहले, आज तक मीडिया में इतने सारे इंटरव्यू दिए आपने देखे, कभी मैंने एक इंसान को नहीं लेके आई थी। आज मेरे भाई का दिन है, मेरे भाई राजेश कनौजिया का दिन है। आपने जितनी बार मुझे, मैंने कहा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। एक प्रॉब्लम ये थी खूबसूरत होने की, तो खूबसूरत हर किसी को दिखना होता है, तो मुझे मेरे भाई राजेश कनौजिया ने हमेशा खूबसूरत बनाया। वो चाहे मेरे जितने इवेंट रहे हैं, जितने फंक्शंस रहे हैं, राजेश कनौजिया का सपोर्ट हमेशा मुझे रहा है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। सो राजेश, अब आप प्लीज़ प्रोसीड करिए। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। कभी ऐसा लगा ही नहीं इनके साथ कि मैंने काम कर रहा हूँ, ऐसे घर जैसा ही व्यवहार आता है, तो वो रिश्ता खून से भी बढ़कर लगता है, क्योंकि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि शी इज़ अ सोल सिस्टर समथिंग। बट जो मुझे मिला है, शी इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर गॉन थ्रू। मतलब जिंदगी में कोई एक ऐसा बंदा डाउन टू अर्थ, इतना डाउन टू अर्थ कहीं नहीं मिलता है, कि हर एक को इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, हर एक को एकदम घर जैसा व्यवहार मिलता है कि अपनापन लगता है, काम जैसा लगता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना रिस्पेक्ट करने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मिस्टर सरेश भाई, आपसे सवाल ये है कि आपको कैसा लग रहा है कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे आपको बुलाया गया, और क्या आपके बहन से राखी का ये जो प्रोग्राम हुआ है, कैसा लग रहा है? देखो, रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी अच्छा बड़ा त्यौहार होता है, खास बहनों के लिए। और आपा का एक इच्छा थी और एक सपना था कि भाई मुझे मीडिया के साथ रक्षाबंधन बनाना, तो किस तरह से बनाया जाए। तो ये कोऑर्डिनेशन करके हमने आज आप लोगों को बुला के एक रक्षाबंधन का जो प्यारा त्यौहार बोलते हैं ना, माना जाता है। क्योंकि हम हमेशा मीडिया वाले, हम लोग तो सिर्फ कैमरा लेके सेलिब्रिटी इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो हमारी कदर नहीं करते। लेकिन आज जो आपा ने हमारी कदर की है, मेरे भाइयों की कदर की, यहाँ बुला के हमको रक्षाबंधन राखी बांधा। एक्चुअली भाइयों को तो आज देना होता है बहनों को, लेकिन ये बहन ऐसी है जिन्होंने हमको ही दिया है, और इतना दे रहे हैं कि पता नहीं चल रहा और कितना देंगे। तो मैं उनको आशीर्वाद में एक ही बोलूँगा कि आपा, ये दो भाई आपके साथ हैं, और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये दोनों को पहला फ़ोन करना, बाद में
जो सवाल कर रहे हैं उनको बात नहीं करेंगे। पुष्कर भाई आपा बोलेगा आपा। आज मैं पुष्कर भाई की ज़बान बोलूँगी। वैसे पुष्कर भाई मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, पहले ही रिप्लाई दे रही हूँ। एंड हमेशा से खबर 24 और मुंबई रफ्तार का मुझे सपोर्ट रहा है, और जब मीडिया साथ में हो तो फिर मैं ही हूँ। आई एम रियली हैप्पी कि मीडिया का इतना प्यार और विश्वास और इतना रिस्पेक्ट मुझे मिलता है। और लोग पूछते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, किस लिए। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है, मैं कभी किसी का स्टेटस नहीं देखती, मैं किसी का बैकग्राउंड नहीं देखती। मैं सिर्फ रिश्ता निभाना और आजमाना चाहती हूँ, और वही दिल से निभाना चाहती हूँ। तो रक्षाबंधन के इस त्यौहार में मुझे मेरी मीडिया ने भी इतना प्यार दिया, और मैं धीरे धीरे जैसे ग्रोन कर रही थी, बहुत आगे जा रही थी, तो जैसे ही शैलेश भाई मुंबई रफ्तार और पुष्कर जी का खबर 24 का मुझे साथ मिला, तो काफ़ी चीज़ें आपको खुद देखने को मिल गई हैं। आप खुद मुझे देख रहे हैं कि कितना कुछ अच्छा काम चल रहा है। तो रियली स्पेशल, दिल से, तहे दिल से थैंक यू आप दोनों को। थैंक यू। पुष्कर, कुछ बोलना कहना चाहोगे इस त्योहार के मौके पर? मतलब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत साल से हूँ, आज तक ऐसा कभी देखा नहीं। पहली बार देख रहा हूँ कि एक प्रोड्यूसर ने हमें बुलाया, राखी बांधी, इतना प्यार दिया। मैं थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।